नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम विभिन्न देशों से जो स्रोतों को हमारे संविधान में अपनाया गया है उनको विस्तार से जानेंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से भारत में क्या लिया गया है। तो इसका क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से, वहीं संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, वहीं विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है, वहीं एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से और मंत्रिमंडल व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ये पांचों ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट हैं जो ब्रिटेन के शासन से या ब्रिटेन के संविधान व्यवस्था से लिए गए हैं। आइए आगे देख लेते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो देखते हैं, इनमें संघीय व्यवस्था को 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया है। आपातकालीन प्रावधानों को भी यहाँ से ग्रहण किया गया है। लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी शासन अधिनियम के तहत की गई है। वहीं राज्यपाल का कार्यालय भी इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आता है। और न्यायतंत्र की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण की गई है। और जब जाके 1937 में फिर भारत का एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वहीं प्रशासनिक विवरण के बारे में भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो मौलिक अधिकारों को लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति को लिया गया है, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लिया गया है, वित्तीय आपातकाल को लिया गया है, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। आगे देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 368 में मिलता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दो चीज़ें दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला संविधान संशोधन, और ये 368 में है, भाग 20 में। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी। अब देख लेते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता, ये चारों पॉइंट फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। वहीं गणतंत्र की व्यवस्था, इस व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संचालन करेंगे। इसमें कुछ भी वंशानुगत नहीं होगा। यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो समवर्ती सूची सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। यह केंद्रीय और राज्य सूची से अलग वह सूची है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। दूसरा है संयुक्त अधिवेशन। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है, संयुक्त अधिवेशन का। वहीं जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार का खंडन। तो जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार का खंडन लिया गया है जर्मनी से। वहीं आगे जापान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। तो याद रखिएगा, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वहीं रूस से सबसे ज़्यादा मौलिक कर्तव्यों से पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, रूस से मौलिक कर्तव्यों को। और ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किए गए। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रस्तावना में है, यह सब मूल कर्तव्यों में नहीं है। वहीं कनाडा से क्या लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा की व्यवस्था थी।
वहीं संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ये भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनयन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आइए आगे देख लेते हैं ये कुछ MCQ क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं सबसे पहले, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्यों को? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। याद रखेगा, पूर्व सोवियत संघ, उस समय रूस का विघटन नहीं हुआ था, तो इसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जर्मनी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 ने सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है। आइए आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? संघवाद। इसका सही आंसर है कनाडा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? USA, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। आइए आगे देख लेते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कनाडा। याद रखिएगा, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए आगे देख लेते हैं, भारत की संघीय शासन प्रणाली प्रभावित है, तो ये कहाँ से प्रभावित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इंग्लैंड से। याद रखिएगा, इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है। ये आपके लिए प्रश्न है, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप विदा दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF जरूर आपको मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं, बाय।